नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैंने आपको पिछले एपिसोड भाग 6 में बताया था नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे दर्शक, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में। नल पुराण इतिहास में भाग 5 में मैंने आपको बताया था कि राजा नल भूमासुर दाने के किले में प्रवेश कर जाते हैं। भय माता के कहने पर भय माता ने बताया था कि आपका भूमासुर दानी की बेटी गजमोतनी के साथ विवाह होगा। जब अंदर प्रवेश हो जाते हैं राजा नल, और जब दाना आता है देखता है 100 मन की पटिया हटी हुई पड़ी होती है, तब वो दाना कहता है बेटी से, बेटी मुझे यहाँ तो मनुष्य की सुगंध आती थी, क्योंकि दाना 100 कोस की दूरी पर अगर कोई मनुष्य आता था उसे सूंघ लेता था। उसकी सांसों में इतनी ताकती सांस जब लेता था तो वो खिंचा चला आता था। तब बेटी कहती है, पिताजी आप रोज मनुष्यों का भोजन करते हो, इसीलिए आपको मनुष्य की महक आ रही है। दाना कह रहा है कि 100 मन की शिला मैं लगा कर गया था, वो किसने हटाई? बेटी कह रही है, पिताजी आज तुम इसे लगा कर नहीं गए थे, भूल गए होगे जल्दी में, इसीलिए। अब दोस्तों, भूमासुर को तो वहां पर दाने को महक आ रही थी मनुष्य की, लेकिन उसे कहीं मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि राजा नल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि राजा नल तो गजमोतनी के बालों में डिब्बी के अंदर जादू से मक्खी बने हुए थे। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, दाना बार बार अपनी पुत्री से कह रहा है, बेटी मुझे सच बता दे, यहाँ कोई मनुष्य जरूर है। बेटी कह रही, पिताजी नहीं, मनुष्य कोई नहीं है, लेकिन दाना को विश्वास नहीं हो रहा है। जब दाना को विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई मनुष्य है, तब दाना अपनी बेटी गजमोतनी से कह रही है, बेटी मुझे सच बता दे कि यहाँ कोई मनुष्य छिपा है या नहीं। राजा नल कहते हैं, गजमोतनी तेरे ही हाथ में मेरी जान है, मुझे बचा ले। अब दाना गजमोतनी अपनी बेटी को उठाकर, चौक में एक कुआं बना था उसके घर पर, किले पर बक्सी बनी थी, क्योंकि जो दाना शिकार करता था, अगर वो शिकार बच जाती थी तो वो उस कुएं में डाल देता था। उस कुएं में लेकर गया और कहा कि मुझे सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे कुआं में ढकेल दूंगी। दाना अपनी पुत्री से कह रहा है, मैं तुझे अपने कुएं में ढकेल दूंगी, ढकेल देंगे। जैसे ही दाना ने कुएं में ढकेलने को कहा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं,
गजमोतनी के समान कोई जादू नहीं जानता था। और वो कहते हैं राजा नल 4 विद्याओं, गजमोतनी 14 विद्या थी। उसने अपने उसके साथ वीर रहते थे, उसने अपने जादू मंत्र वीरों को याद किया और गजमोतनी नीचे उतर गई। जब गजमोतनी नीचे उतर गई, गजमोतनी ने अपने बालों से डिब्बी निकाली और मंत्र अवमंत्रित कर कर मारा, राजा नल को मनुष्य बना लिया और कहा, राजा नल, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा और मेरे पिताजी के पास बहुत भी अच्छी शक्ति हैं। एक तेज तलवार है जो अपने आप युद्ध लड़े करेगी, वो सिर्फ तुम ही चला सकते हो। 7 मणियों की माला है, नारद जी की शक्ति है, गुत्थी है। अब ऊपर दाना था, वो कान लगाकर सुन रहा था कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। जब ये बातें सारी दाना सुन रहा था, तभी दाना ने सांस को ऊपर के लिए खींचा। जब ऊपर के लिए खींचा श्रोताओं, तभी वो लड़की गजमोतनी ऊपर उठने लगी। तभी तुरंत गजमोतनी ने मंत्र कर कर राजा नल को डिब्बी में बांध कर बालों में लगा लिया, ऊपर आई। फिर दाना कह रहा है, गजमोतनी अब भी मुझे सच बता दे, तू अंदर किससे बात कर रही थी। गजमोतनी कह रहे, नहीं पिताजी, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूं, आपको ऐसा ही लग रहा है। तब श्रोताओं, दाना ने एक लोटे में गंगा जल गंगा सागर से भरकर हाथ में थमाया, गजमोतनी से कहा, गंगा जल उठा ले कि हमारे तेरे के सिवा तीसरा यहाँ कोई नहीं है। अब तो घोर संकट आ गया उसके ऊपर, गजमोतनी के ऊपर। अब राजा नल तो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं राजा नल गजमोतनी से, गजमोतनी मेरी जान तेरे हाथ में है, झूठी गंगा जली उठा ले। गजमोतनी इतनी विद्वान थी, कह नहीं सकते, इतनी होशियार थी। गजमोतनी ने कहा, यहाँ पर मैं हूं, तुम हो, तीसरे मेरे पति परमेश्वर हैं। दाना कह रहा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, यहाँ पर तीसरा कौन है। कहा, तीसरा कौन है। गजमोतनी ने फिर से कहा, मैं हूं, तुम हो, तीसरे मेरे पति परमेश्वर हैं। अब गजमोतनी ने कहा दाने से, दाना कह रहा, यहाँ पर तीसरा कौन है, मुझे बताओ। तब गजमोतनी कह रही है, पिताजी, जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसके पति तो परमेश्वर होते हैं जो सिर पे हैं। अब दाना को समझ में आ गया कि मेरी बेटी बहुत ही विद्वान है, वास्तव में कुंवारी लड़कियों के पति परमेश्वर होते हैं। अब ये बात सुनकर दाना ने अपनी बेटी को बरी कर दिया कि जाओ बेटी, आराम से तुम सो जाके। श्रोताओं, गजमोतनी अपने कक्ष में चली जाती है सोने के लिए और उधर दाना चौक में सो जाता है। सुबह उठकर फिर शिकार के लिए निकल जाता है। गजमोतनी राजा नल को मंत्र अभिमंत्रित कर कर निकाल कर फिर मनुष्य बना लेती है और राजा नल कहते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, मुझे तेरे पिता को भी मारना है। पिता को ऐसे नहीं मार सकते हैं, इसलिए पिता से पूछ कि पिता कैसे मरेगा। अब दोस्तों, ऐसे कोई कैसे पूछ सकता है अपने पिता के मृत्यु के बारे में। राजा नल ने गजमोतनी को जब श्रोताओं राजा नल ने गजमोतनी को बताया, खूब बहलाकर पढ़ाकर समझाया और गजमोतनी को से कहा, गजमोतनी, अब तू अपने पिता का वर्ण कर और मरवा कर मेरे साथ विवाह कर। क्योंकि गजमोतनी को पता था कि मेरा विवाह राजा नल के साथ ही होगा। श्रोताओं,
अब गजमोतनी ने त्रिया चरित्र चालू कर दिया दोस्तों, त्रिया चरित्र फैलाना शुरू कर दिया। त्रिया चरित्र वो कला है औरत के अंदर जिसे देवता भी नहीं समेट पाए, देवता को भी औरत के आगे झुकना पड़ा दोस्तों। कहते हैं त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार कर सती हुई। दोस्तों अपने पति को मारकर उनकी चिता पर औरत सती होने के लिए चल दी, सती हो गई, लेकिन उसने नहीं माना कि मैंने अपने पति को मारा। श्रोताओं, अब वो शाम को दाना आता है, अब वो अपना त्रिया चरित्र शुरू कर रही है। गजमोतनी रो रही है, कहती है पिताजी मैं आज सो रही थी, मैंने सपना देखा। गजमोतनी कह रही पिताजी मैं जब सो रही थी तब मैंने सपना देखा, एक बिना मूछ का पट्ठा, बिना मूछ का राजकुमार आया, उसने इस किले की 100 मन की सिला उठाकर फेंक दी, फिर उसने मेरे गले में जयमाला डाल दी, मेरे साथ विवाह कर दिया। उसके बाद पिताजी अब मैं कुछ कह नहीं सकती, उसके बाद क्या मैंने सपना देखा। दाना कह रहा नहीं बेटी बताओ तो। कहीं मैंने सपना देखा, उसने मेरे साथ शादी कर कर मेरे आपकी गर्दन काट दी और आपको मार दिया। अब गजमोतनी पिताजी से कहती है पिताजी कह रहा है मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे महाशंकर का वरदान है, केवल मुझे मार सकता है वो जो नरबरगढ़ का राजा प्रथम है, प्रथम का बेटा जंगल में रानी मंजा की कोख से जन्म लेगा, उसका नाम होगा राजा नल, वो ही मुझे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है। भूमासुर दानी ने कह दिया। तब भूमा गजमोतनी के सिर पर जो बैठा हुआ राजा नल कह रहा मैं ही तुझे मारूंगा। गजमोतनी कह रही चुप्पा बैठ। अब श्रोताओं, गजमोतनी कह रही पिताजी मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप बताओ आप कैसे मरोगे, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। अब दाना कह रहा है बेटी एक क्यों पूछ रही है। नहीं पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बताओ तो। भूमासुर दानी कह रहा है देखिए ये हमारे 7 कमरे हैं, 7 कक्ष हैं, सुनिए मेरी मौत ऐसे होगी। पहला कमरा जो खोलेगा उस कमरे में दानव, मैंने 4 दानव कैद कर रखे हैं, वो बहुत दिनों से भूखे हैं, जो इस कमरे को खोलेगा तो दाने उसे खा लेंगे। दूसरा कमरा जो खोलेगा इसमें तुम्हारी माता हड़प्पा बंद है। दोस्तों हड़प्पा एक अप्सरा थी, उसे इस दाना ने कैद कर लिया था। और जो तीसरा कमरा खोलेगा उसमें अक्षय नाम की तलवार है जो मां भवानी ने दी थी, उसे राजा नल के सिवा कोई नहीं चला सकता है। अगर तलवार भी उठा ली तो जब चौथा कमरा खुलेगा उसमें 7 मणियों की माला है जो उसके प्रकाश में ही मर जाएगा। अब दोस्तों 5वां कमरा जो खोलेगा, अगर 7 मणियों की माला भी मिल गई, 5वां अगर कमरा जो खोलेगा उसमें सूर्य पुत्र बीरबल नामक का घोड़ा है जो जल थल गगन में उड़ने की शक्ति कर सकता है। उस पे केवल राजा नल ही शक्ति कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं और कोई सवारी नहीं कर सकता है।
और नहीं तो वो कच्चा घोड़ा मनुष्यों को खा जाएगा। छठा कमरा जो खोलेगा उसमें मैंने नाग बासुकी को कैद कर रखा है, उनके जहर से कोई नहीं बच सकेगा। उसके बाद जो सातवां कमरा खोलेगा उसमें चारों तरफ तालाब खाई खाई हैं, उसके चारों तरफ बिच्छू सर्प हैं। उसे पार कर कर जो बीचा बीच तालाब में खाई में अक्षय बट का वृक्ष है, आखर अक्षय वृक्ष है जो दोस्तों अखर बड़ी का पेड़, अखर बड़ी के पेड़ पर एक बगली टंगी है। इस बगली में मेरे प्राण हैं। जब बगली की टांग तोड़ोगे तब मेरी टांग टूटेगी, जब इसकी गर्दन मरोड़ोगे तो मेरी गर्दन मड़ेगी। और सुनिए, ये भी सब कर लिया तब भी मुझे कोई नहीं मार सकेगा। उसके बाद नागलोक में जाना होगा। नाग बासुकी की बेटी है नगवंती, उसके पास एक वज्र नाम का बाण है जो भगवान शिव ने उसे दिया था। वो बाण मेरे छाती में लगेगा तब मैं मरूंगा। श्रोताओं, ये सारी बातें राजा नल ने सुन ली। अब दाना सुबह उठ सो जाता है चौक में, सुबह उठकर चल देता है। अब श्रोताओं, जब तीसरा दिन हुआ तब राजा नल को फिर से मनुष्य बनाया। राजा नल ने कहा, मेरा समुद्र के तट पर मेरे मामा फूलचंद और पन्नालाल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मामा, 3 दिन का समय बीत चुका है, अब मुझे इस दाने को मारना चाहिए। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, अगर आपको मेरी नल पुराण की कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अब श्रोताओं ध्यान से सुनिए। पहला कमरा खोला तो उसमें दानव निकले। दानव ने राजा नल को प्रणाम किया और वो चले गए, क्योंकि राजा नल भी 4 कलाओं से अवतार था, वीर था। माँ भवानी ने उसे पैदा किया था, अभय माता ने उसे जन्म दिया था। दूसरा कमरा खोला तो उसमें गजमोतनी की माता हड़प्पा निकली। उसने कहा, बेटा, आपने मेरी कैद छुड़ा दी, आपने मेरी जान बचाई है। अब श्रोताओं, जब ये सब कहा कि मेरी जान बचाई, गजमोतनी की माता हड़प्पा भी एक अप्सरा थी, वो इस स्वर्गलोक को चली गई। जब कमरा तीसरा खोला उसमें अक्षय नाम की तेज तलवार निकली। राजा ने तलवार उठाई, क्योंकि वो तलवार राजा नल चला सकते थे और दुश्मन के ऊपर मार चला सकते थे। अब कमरा चौथा खोला, वहां नाग मणि की माला, 7 मणियों की माला निकली। माला तुरंत राजा नल ने उठाई और गले में डाल दी। जब चौथे कमरे में दोस्तों माला निकली, जब 5वां कमरा खोला तो उसमें सूर्यपुत्र बीरबल नामक का घोड़ा निकला। घोड़े ने राजा नल को प्रणाम किया, क्योंकि घोड़े को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे ऊपर और कोई साधारण मनुष्य सवारी नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऊपर केवल सवारी जो करेगा वो होगा राजा नल, और कोई सवारी नहीं कर सकता है। अब कमरा छठा खोला दोस्तों, वहां नाग बासुकी को कैद कर रखा था। जब नाग बासुकी को कैद कर रखा था, नाग बासुकी का कमरा खोला, छठा नाग बासुकी निकले। कहा, आपने मेरी कैद छुड़ाई। राजा नल ने दोस्तों कैद छुड़ाई और बासुकी नाग ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। और बासुकी नाग ने अपनी पकड़ी उतार कर राजा नल के सिर पर रख दी। कहा, आज से तुम मेरे पगड़ी पलटा यार हो गए, जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां दोस्तों मैं, राजा नल से बासुकी ने कहा, मैं वहीं पर उपस्थित हो जाऊंगा। अब कमरा 7वां खोला, वहां नाग बिच्छू थे दोस्तों। नाग बासुकी की कहने से नाग बिच्छू हट जाते हैं और वो अखरबरी के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। राजा नल
उस बगली को हाथ से खींचते हैं और खींचकर दोस्तों सबसे पहले उसका पैर खींचते हैं। दाना को संकेत हो जाता है कि मेरी मृत्यु आ गई नजदीक। अब उसका पैर तोड़ते हैं। अब वो गजमोतनी कहती है यहीं तोड़ो मड़ोड़ो इसे मार दो। कहीं नहीं, ये गेट पर आ जाए, दरवाजे पर आ जाए तब इसे मारूंगा। तब वो गजमोतनी कह रही समर के मारना नहीं तो तुम्हारा वो नाश्ता बना दे। अब वो भागते भागते दोस्तों चलता है, दाना गिर जाता है, फिर दौड़ता है क्योंकि उसकी एक टांग मड़ोरी जा रही है, उसका हाथ मड़ोरा जाता है। जैसे तैसे घिसट पिसट कर खड़ेर खड़ेर के गेट के बाहर आ गया। अब वो दाना कह रहा है बेटी गजमोतनी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, सामने निकलो। गजमोतनी कह रही मैं सामने नहीं निकलूंगा, ये भगवान शंकर का वरदानी ये मुझे श्राप दे देगा। राजा नल से कह रहे इसकी गर्दन मड़ोड़ दो। अब दोस्तों दाना कह रहा है तूने मुझसे धोखे से मेरी मौत का जानो दोस्तों, क्योंकि गजमोतनी ने से काल बूझ लिया था अपने पिता से धोखे से, तूने मेरा काल पूछ कर अब मुझे मरवा दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मुझे धोखे से मारा। तू अगर मुझसे कहती मैं तेरा विवाह राजा नल से करवाता और तुझे शान से विदा करता, क्योंकि मेरी भी मृत्यु राजा नल के हाथों थी। मुझे नहीं मालूम था कि राजा नल अब पैदा हो चुका है, कि अभी बड़े होने में टाइम है। तूने मुझे धोखे से मरवाया और मैं चाहता तेरा विवाह कर देता। अब तूने जब ये राजा नल जब तू गजमोतनी से दाना कह रहा है कि तुझे मैंने छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया, जब तू मेरी नहीं हो सकी तब तू इसकी भी नहीं हो सकेगी। ये तेरा साथ नहीं देगा, ये तुझे छोड़कर चला जाएगा। इसे तुझसे कोई अच्छी मिल गई तो ये तुझे भी छोड़ देगा। दाना ऐसे कह रहा है दोस्तों। गजमोतनी कह रही इसकी गर्दन मरोड़ दो। जैसे ही गर्दन मरोड़ दी दोस्तों उसकी सांसें चल रही हैं। दाना नहीं मर रहा है क्योंकि दाना गजमोतनी को श्राप दे चुका था, ये तुझे छोड़ देगा और ये दूसरे से शादी कर लेगा। अब वो मर नहीं रहा दोस्तों। राजा नल कह रहे हैं ये कैसे मरेगा, ये तो मर ही नहीं रहा है। तब गजमोतनी कह रही है साथ में कच्छ में जो वहां से नांग लोक के लिए रास्ता जाता है, वहां से नांग बासुकी की पुत्री है नगवंती, उसके पास बाढ़ है वज्र बाढ़। उस बाढ़ को लाओ और इसकी छाती में घुसेर दो, तब ये मरेगा। अब दोस्तों यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, आगे का हाल सुनिए। राजा नल जब अंदर साथ में कमरे के होते हुए नांग लोक को जाते हैं, तब नांग लोक में दोस्तों नगवंती जो नांग बासुकी की पुत्री थी, वो 3 जन्म से तपस्या कर रही थी भगवान शंकर की। कह रही थी मुझे पति रूप में राजा नल मिले, पति रूप में राजा नल मिले, क्योंकि भगवान शंकर ने उससे कहा था कि ये वज्र बाढ़ है, एक दिन राजा नल तुमसे ये वज्र बाढ़ लेने जरूर आएंगे। श्रोताओं जैसे ही राजा नल नांगलोक में गए और नगवंती के नीचे बार उठाया, नगवंती उठ गई। नगवंती ने कहा राजा नल मैं बाढ़ तो दे दूंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्योंकि राजा नल बोला मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मैंने शादी गजमोतनी से कर दी, कि तुम मुझसे शादी करना होगा। दोस्तों क्योंकि वो भी नगवंती भी पतिव्रता थी, उसने कहा तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, राजा नल से कहा। राजा नल बोले मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी नगवंती ने मंत्र अभिमंत्रित कर कर मारा, अपने शरीर में दोस्तों अग्नि प्रज्वलित कर दी और राजा नल से कहा तुम मुझसे शादी नहीं करो, क्योंकि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे आज मैं तड़प रहा हूं, तुम 12 बरस तक अपना राज्यपाट बर्बाद कर कर तैश कर कर
एक तेली के घर बिताओगे, वहां रोटी के बदले तुम खर खाओगे। दोस्तों, ये श्राप कौन दे रहा है? नगवंती। राजा नल को नगवंती ने भी श्राप दिया था कि 12 वर्ष तक तुम एक तेले के यहाँ कोलू चलाओगे, वहां खर खाओगे। क्या खाओगे? खर। और कहा, सुन लो, मैं तुम्हारी गजमोतनी को छत से गिराकर मारूंगी और मैं अपना शरीर छोड़कर अगले जन्म में सिकर राज्य में राजा भीम के यहाँ जन्म लूंगी और मेरा नाम होगा दमयंत्री। मैं तुमको वर्ण जरूर करूंगी, तुम्हारे साथ मैं विवाह जरूर करूंगी। ये नाग बासुकी की बेटी नगवंती कह रही है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 12 वर्ष तक तेली के यहाँ खर खाओगे, कोलू चलाओगे और मैं तुम्हारी पत्नी गजमोतनी को ऊपर छत से गिराऊंगी और सिकर राज्य में राजा भीम के यहाँ मैं जन्म लूंगी और तुम्हारे साथ शादी करूंगी, विवाह रचाऊंगी। तब राजा नल कह रहे, सुनिए नगवंती, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? आपके पिताजी तो मेरे पगड़ी पलटा यार हैं, उस तरीके से तुम मेरी धर्म की पुत्री हुई। क्या कोई पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता है? दोस्तों, ये शब्द नगवंती ने सुनी तो नागवंती चुप हो गई, सहम हो गई और कुछ कह नहीं सकी। उसने अपना शरीर त्याग दिया और छोड़ दिया। श्रोताओं, जब उसने अपना शरीर त्याग और छोड़ दिया, छोड़कर नाग लोक से राजा नल वज्रवार लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, उसी किले में बाढ़ लेकर उस दाने के छाती में घुसेर देते हैं। अब दाना की मृत्यु हो जाती है। जब दाना की मृत्यु हो जाती है, यहाँ से राजा नल और गजमोतनी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। श्रोताओं, अब मैं आपको भाग 6 की कहानी यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अब मैं आपको भाग 7 में बताऊंगा कि आगे क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे। 7वां भाग देखने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नल पुराण की कथा अगर आपको मेरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपना छोटा बच्चा दास समझकर क्षमा कर दीजिए दोस्तों।